हेलो बच्चों, जय सिया राम। मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैडागॉग मैथ में। बेटा आज जो हम चैप्टर करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है। हमारा चैप्टर है ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल में अब हम ज्योमेट्री की सीढ़ी जो है एक एक करके चढ़ रहे हैं और बहुत ही आसान सा इजी सा चैप्टर है ये भी। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। देखिए सबसे पहली बात, चैप्टर का जो नेम है वो क्या है हमारा? ट्रायंगल्स है। क्या है? ट्रायंगल्स है। हम समझते हैं ट्रायंगल्स होता क्या है। तो अगर आप इस ट्रायंगल वर्ड को अगर आप देखोगे, देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल वर्ड को अगर आप देखोगे तो देखो ये ट्राई और एंगल, ये दो वर्ड है ना जिसके कॉम्बिनेशन से ये आपका ट्रायंगल बना है। तो आप इससे क्या समझे? ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 होता है और एंगल तो एंगल ही है जो हमने लाइन एंड एंगल्स में समझ रखा है। तो कहीं पर भी अगर हमें 3 एंगल दिखे तो उसको हम क्या समझते हैं? ट्राई एंगल समझते हैं। तो अपने दिए गए डेफिनेशन से अगर हम कहीं पर भी 3 एंगल देखे तो क्या हम उसको ट्रायंगल कह देंगे? मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, देखिए जैसे ये रहा, फिर ये रहा, ये रहा और ये रहा। ओके, तो यहाँ पर भी तो 3 एंगल है। क्या इसको आप ट्रायंगल कहोगे? देखो 1 2 3 है। यस सर ना? बिल्कुल नहीं, नो सर, है ना? तो इसका कंडीशन, इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है। क्या ऐड हो जाती है कि जो फिगर होना चाहिए 3 एंगल तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ हमारा क्लोज फिगर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, क्लोज फिगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज फिगर होना चाहिए। तो अगर हम अब ऐसा एक फिगर बनाएं तो क्या इसको हम ट्रायंगल कह सकते हैं? कंप्लीटली कह सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर कुछ फिगर इसी के लिए दे दिया गया है कि आप समझ सको। देखो यहाँ पर क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? बिल्कुल। और भी ट्रायंगल है इसमें, देखो यहाँ पर भी ट्रायंगल है ना? देखिए इस फिगर को अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल आपको यहाँ दिखेगा, दूसरा ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखेगा। इसमें भी है हमारे पास ट्रायंगल है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर यहाँ से ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, है ना? तो ये सारे जो हैं ये आपके क्वेश्चन के पार्ट्स हैं प्यारे बच्चों। आगे जाकर के हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, हम इसके नेक्स्ट पार्ट को फिर समझते हैं। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, मतलब हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल अभी हमने समझ लिया, लेकिन अभी कुछ उसमें ऐड होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल एंड देयर टाइप्स। क्या है? उनके टाइप्स है कि ये किन किन चीजों पर हम पढ़ेंगे। एक तो ट्रायंगल को जानेंगे और टाइप्स कैसे पढ़ेंगे? 2 बेस पर। एक बार हम साइड के बेस पर पढ़ेंगे और दूसरी बार हम एंगल के बेस पर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। फिर कॉन्ग्रुएंस, ये वर्ड क्या है? इस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझेंगे। फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस क्या है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। जितना अच्छे तरीके से इस वर्ड को हम समझेंगे उतना बढ़िया तरीके से हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही समझ में आ जाता है। और हम ये भी जानेंगे कि क्यों हम ट्रायंगल की ही कॉन्ग्रुएंसी के नाम पे, कॉन्ग्रुएंट तो सब जगह होता है लेकिन हम ट्रायंगल में ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम सर्कल के ऊपर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरी चीजों के ऊपर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम उसको देखेंगे। फिर है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्रायंगल, मतलब क्या क्या ऐसी 2 चीजें हैं। वैसे अगर 2 ट्रायंगल को आप देखोगे तो ट्रायंगल में क्या होते हैं, चलिए आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहीं पे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है, कहने का मतलब ये हो गया। लेकिन सिर्फ आपको कह रहा है 2 ट्रायंगल में हमें कौन कौन से ऐसे बेस हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस हो गया है। तो बहुत चीजें वहां पर, लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जहां तक अगर हम सेटिस्फाई हो जाए तो उसके बाद की चीजें अगर हम ना भी देखें तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंस है। ओके डन। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले आ गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल। जो फर्स्ट वर्ड हमारे इसके लिए था कि सर 3 एंगल होना चाहिए और क्लोज फिगर होना चाहिए। अब इसके बाद क्या क्या चीजें होती है ट्रायंगल में, देखिए एक फिगर में ऐसा यहां बना दे रहा हूं। ठीक है, अब इसका मैं कुछ नाम रख दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है 444 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे देखिए जैसे इसको अगर हम ABC रख दें, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये तीनों क्या कहलाएंगे? क्योंकि हम एंगल की समझ चुके हैं कि एंगल फॉर्म कैसे करता है, 2 रे मिलकर के एंगल का फॉर्मेशन करता है ना, ऐसे करके एंगल का फॉर्मेशन करता है ना। तो 2 रे हर देखिए हर जगह मिल रहा है,
यानी ट्रायंगल को अगर हम बेसिकली ऐसे कहें तो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन जिससे बनने वाला जो क्लोज फिगर होता है वो ट्रायंगल हो गया। अगर डिफाइन करके देखें तो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन एक AC है, एक BC है, एक AB है ना। अब देखो यहां से आगे ये तो हमारा ABC, ये क्या हो गए, तीनों के तीनों क्या हो गए, अगर इन तीनों को देखा जाए ये क्या हो जाएंगे, ये आपके एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये क्या है, ये हमारे वर्टेक्स कहलाते हैं। अगर एक से ज़्यादा एक यूज़ करेंगे तो हम उसको वर्टिसेज बोल देंगे। क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स कहलाएंगे, ठीक है, डन। उसके बाद फिर ये जो ये क्या है, ये सब सारे हमारे साइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साइड। एक से ज़्यादा हो जाए तो फिर साइड्स लगा दीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा साइड हो गया। तो इतनी चीजें आपको ट्रायंगल के अंदर होनी चाहिए। 3 एंगल, 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स, है ना। उनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज जो है, इनक्वालिटीज ऑफ ए ट्रायंगल है, जिसको हम 7.4 करने के लिए अगर कहीं बीच में आ गया तो समझा देंगे, नहीं तो बिल्कुल 7.4 से पहले समझाएंगे। तो ट्रायंगल हमें जान चुके हैं, ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, बिल्कुल आसान सी चीज है ना। चलिए अब आगे की चीजें देखते हैं। देखो बेटा, टाइप्स जो उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक था, टाइप्स, जहां पर हमने आपको बता दिया है कि इसको हम 2 बेस पे देखेंगे, साइड के बेस पर और एंगल के बेस पर। सबसे पहले हम देखते हैं इसको साइड के बेस पर। किस बेस पर देखेंगे हम इसको, साइड के बेस पर, ओके। अब साइड के बेस पर कैसे हम जो है ट्रायंगल को बांट देते हैं उसको, कि कौन से टाइप में आ जाएगा, तो इसका नाम हम क्या रख देंगे। जैसे बच्चों के नाम रखते हो ना, मोहन, सोहन ऐसे करके रखते हो ना, तो उनको फिर जब भी वो आता है तो उसको क्या कहते हो, मोहन ही कहते हो ना, ऐसा तो नहीं कहते हो मोहन को सोहन कह देते हो। तो जो खास प्रॉपर्टीज के साथ खास ट्रायंगल आएगा, जब भी आप देखोगे तो उसका वही नाम लोगे। अब पहला जैसे इसमें देख लीजिए, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल यहां देख रहे हैं आप, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, इक्विलैटरल। ये किस वर्ड से बना हुआ है, देखिए इक्वी। इक्वल मतलब क्या हो, इक्वी मतलब क्या हो जाता है, इक्वल ही होता है ना। तो ये इक्वल वर्ड से बना हुआ है। अब इक्वल क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं बता, साइड के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, साइड के बारे में ही बात कर रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड अगर इक्वल हो जाए, जैसे अगर आप ये देख लो, इसी का नाम रख दो ABC रख दो, कुछ भी रख सकते हो, PQR भी रख दो, DEF भी रख दो। तो अगर आपका अब इसमें क्या कहने कंडीशन क्या होगा, कि इसमें जितनी लेंथ इसकी होगी उतने ही लेंथ इसकी भी होगी, उतने ही लेंथ इसकी भी होगी। अगर मान लो मैंने इसको 8 लिखा तो इक्विलैटरल होने की वजह से ये 8 8 होगा। अगर मैं मान लीजिए 7 लिख दूं तो सारे 7 7 होंगे। अच्छा, ये जो 60 डिग्री लिखा है इससे यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है तो हमेशा उसमें 60 60 का ही एंगल बनेगा, चाहे साइड उसके कुछ भी हो, 10 10 15 15 कुछ भी चले, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ चुके हैं। कहने का मतलब ये होगा, कहीं पर भी कोई भी ऐसा ट्रायंगल दिखे जो बिल्कुल जिसके तीनों के तीनों साइड अगर इक्वल हो तो उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। अब ये इमेजेस जो है ना वो आपके बड़े भी हो सकते हैं और बिल्कुल विशालकाय भी हो सकते हैं, है ना। तो इमेजेस के साइज पे नहीं जाना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो कंडीशन होते हैं उस पे होना चाहिए। अब हम इसी के साथ दूसरा वाला देखते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल देखिए, कुछ ट्रायंगल के जैसे नाम है ना, उसको जैसे हम अगर हिंदी वर्ड में रख लें या याद करने का एक तरीका बताते हैं तो ये ना चीजें हमें आसानी से याद रहता है, क्योंकि आइसोसेल्स और ये स्केलिन ऐसे वर्ड हैं जो अपने आप में थोड़े से वो हो जाते हैं, माइंड से अगर निकल जाते हैं, जिसको हम ये कहें। तो इसको ना हिंदी में हम कहते हैं समद्विबाहु। जैसे इसका नाम समबाहु है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि हम इक्वी से ही याद रख सकते हैं। अब इसको ना कहते हैं हम समद्विबाहु, द्वि मतलब दो। अब जिसके 2 साइड इक्वल हो तो कितना आसान हो गया याद रखना। कोई भी ऐसा ट्रायंगल है जिसके अगर 2 साइड इक्वल हो जाएंगे तो हम उसको आइसोसेल्स ट्रायंगल कह देंगे। अब यहां देख लो, कोई भी हो सकता है, जैसे यहां लिखा हुआ ये x है और ये x है, ओके। तो ये दोनों हैं तो इसलिए इसको हम आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। मान लीजिए हमने एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ऐसे करके बना दिया, इसमें ये 5 5 है और ये 4 है, क्या कहेंगे हम इसको आइसोसेल्स? बिल्कुल कहेंगे। मतलब कहीं से भी अगर 2 साइड इक्वल दिख रहे हो, ट्रायंगल में तो 3 ही होते हैं, तो अगर 2 इक्वल दिख रहे हैं, 3 से ज़्यादा तो नहीं लाएंगे, तो उसको क्या कह देंगे हम? आइसोसेल्स ट्रायंगल कह देंगे।
अच्छा, आइसोसेल्स ट्रायंगल से ये चीजें तो आगे बताना ही पड़ता, लेकिन फिगर में यहाँ है मेंशन तो इसको यहीं पे हम थोड़ा बता ही देते हैं। जो इक्वल साइड होते हैं, ये इनइक्वालिटीज वाला पार्ट था, देखिए ऐसे धीरे धीरे करके आ जाता है। जो इक्वल साइड होते हैं वो हमेशा इक्वल एंगल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये 55 डिग्री बनेगा ना, ये 55 डिग्री अगर बनेगा तो बेटा ये भी 55 डिग्री बनेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ देख लो आप 60 60 60 बन रहा है ना, क्योंकि इक्वल साइड है तभी तो बन रहा है ना। तो जैसे यहाँ पर 2 ही है ना, तो ये हो जाएगा। अब जैसे में इसमें ये दोनों इक्वल है तो इसके सामने ये है, मान लीजिए कुछ भी 75 डिग्री बना रहा है, अब ये नहीं 75 बनाएगा, इसके सामने ये है तो ये 75, मतलब सामने वाला इक्वल बनाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे, तीसरे भाई साहब के पास, है ना। तो 2 अगर हमने याद रखा है तो दूसरे से जो भी चीजें डिफरेंट होगी वो तीसरे में आ जाएंगे। इसमें तीनों इक्वल था, इसमें 2 इक्वल है, इसमें से कोई भी इक्वल नहीं होगा। डन। अब जैसे देखिए यहाँ एक राइट एंगल का फिगर ऐसे बनाया हुआ है। अब इसमें तीनों के तीनों अलग होंगे। जैसे मान लीजिए ये 6 है, ये 8 है, तो इसका ये राइट एंगल है, इसलिए इसके लिए कंडीशन फिक्स होगा। अगर आप ये 6 8 होगा तो 64 + 36 100 का रूट 10, ये 10 होगा ऐसे। अब यहाँ पर देख लीजिए तीनों के तीनों अलग अलग है। अब कोई भी फिगर मान लीजिए मैंने बना दिया, मैंने ऐसे बना दिया, ये मान लीजिए, ये तो दिख रहा है कि थोड़ा सा इक्वल है, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे बना दिया जाए, ऐसे करके तीनों अलग अलग दिख रहा है। मान लीजिए 7 है, ये 6 है, ये 5 है। तो मतलब राइट एंगल के अलावा भी कोई भी ट्रायंगल, कोई भी 3 साइड से क्लोज फिगर जिनके तीनों के तीनों साइड इक्वल हो ना हो, उसी को हम स्केलिन कहते हैं। क्लियर? तो हम समझ चुके हैं इक्विलैटरल क्या होता है, तीनों के तीनों इक्वल हो जाते हैं। आइसोसेल्स क्या होते हैं, 2 साइड इक्वल होते हैं। और स्केलिन ट्रायंगल क्या होते हैं कि तीनों में से कोई भी इक्वल ना दिखे। तो ट्रिक बना करके दिमाग में रखना है, क्योंकि ये तो हम समझते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से, तो माइंड में आ जाता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां निकल जाता है। इसलिए इसको ट्रिक बना के दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि नब्ज पकड़ते हैं कि बच्चे भूलते कहाँ हैं, इसलिए इन चीजों को याद रखने का तरीका भी साथ साथ बता देते हैं। चलिए बेटा, साइड के बेस पे हमने बता दिया, अब थोड़ा इसको जो दूसरा आधार है उसको भी देख ही लेते हैं, है ना। तो बच्चों, जो ट्रायंगल अभी हमने देखा था वो साइड के बेस पे देखा था, ठीक है। अब हम देखें ट्रायंगल किसके बेस पर, तो एंगल के बेस पर। देखिए यहाँ जो भी चीजें आपको दिख रही है, इन वर्ड से आप 100% फैमिलियर हो। कैसे फैमिलियर हो? देखो ये एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूस है। आपने इससे जुड़ा हुआ ट्रायंगल नहीं देखा, आपने इससे जुड़ा हुआ एंगल जरूर देखा है, ठीक है। तो बस एंगल से वही 3 साइड मिला करके ट्रायंगल बना दिया गया। तो पहले हम एक्यूट एंगल की चीजें जो है उसको थोड़ा याद रख लेते हैं, क्या है ये चीजें। हमने क्या पढ़ा था एक्यूट एंगल के लिए? कोई भी एंगल हो, मान लीजिए जैसे एक्स है ना, वो कितना होना चाहिए? 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए या 90 से लेस देन होना चाहिए। एग्जैक्ट 90 पर नहीं पहुंचना चाहिए, 90 से कम, यानी 89.5 जा सकता है, 6 जा सकता है, लेकिन 90 नहीं जा सकता है। समझ में आई बात? तो ऐसे एंगल के एक्यूट एंगल कहते हैं। और जब ऐसे 3 इंटरसेक्टिंग एक्यूट एंगल मिल जाते हैं तब जाके एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, जिसका नाम होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, जैसे देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने जो है आपका ये फिगर दिया गया है। ये कैसा फिगर है? तो अभी हमने साइड के बेस पर एक फिगर देखा था जिसका नाम था इक्विलैटरल ट्रायंगल, बिल्कुल उसी के जैसा दिख रहा है। उसमें क्या था? सारे के सारे एंगल जो थे क्या थे? हमारे 60 डिग्री थे। क्या थे? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या 90 से ज्यादा होता है? नहीं होता है ना। तो ये सारे एंगल 90 से कम, 0 से ज्यादा। तो बच्चों अब हम देखते हैं कौन सा सेकेंड वन जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब यहां देखिए राइट एंगल, तो फर्स्ट था एक्यूट का। अब राइट के लिए क्या होना चाहिए? जो एक्स की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। कोई भी एक एंगल जो है 90 डिग्री का। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है 90 डिग्री का है। इसके ऊपर देखिए इसका अगर हम नाम रख दें ऐसे ए, बी और सी, तो क्या बोल सकते हैं हम? ए बी परपेंडिकुलर बी सी। क्या बोलेंगे? ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ना। तो ये 90। अच्छा, ये 90 जो है कहीं पर भी जा सकता है। मान लीजिए अगर हम ऐसा एक फिगर बना दें, इसका नाम हम पी क्यू आर रख दें, तो इस बार किस पे आ गया? 90 का क्यू के ऊपर आ गया। समझ रहे हैं बात? कोई भी जो एक एंगल है वो 90 का होना
चाहिए। तो बाकी के दूसरे एंगल क्या हो जाएंगे, वो एक्यूट ही बनेंगे, क्योंकि अदर टू एक, जैसे हमारा ट्रायंगल का क्या होता है, सम ऑफ एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो एक अगर 90 हो गया तो बाकी के दो कुछ भी करेगा लेकिन मिलकर 90 ही फॉर्म करेगा, 90 से ज्यादा तो जा नहीं सकता है, तो एक उसमें 90 से कम ही होगा, तो ये दोनों एक्यूट एंगल बनेंगे। क्लियर है। अब हम आते हैं थर्ड पे, ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड क्या है हमारा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो 90 से ज्यादा वाला, कितने से, 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। ऐसा कोई भी ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, हमारे ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब सिर्फ उसमें एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो आपको इस कंडीशन को फॉलो करे। जैसे देखिए सामने हमारे पास फिगर है, ये फिगर जिस तरीके का दिख रहा है वो फिगर, ये कौन सा एंगल, 120 जैसा दिख रहा है, दिख क्या है एग्जैक्ट है 120। तो 120 कहाँ लाई करता है, यहीं पे लाई करता है ना, जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। मतलब एक कोई एंगल जो हो गया वो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। इसकी वजह से ऐसे फिगर को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यानी अगर हम साइड के बेस पर देखें तो हमने इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन रखा। अब अगर हम एंगल के बेस पे देखें तो एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूस एंगल रखा। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल को भी समझा और उनके टाइप्स जो है इस चीज को भी हमने समझ लिया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट वर्ड जो हम क्लियर कर रहे हैं, वर्ड क्या है हमारा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। मतलब हमें ये वर्ड क्लियर करना है। देखिए ये कॉन्ग्रुएंस वर्ड जब क्लियर होगा तभी हम कॉन्ग्रुएंट्स की प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं, जिसके लिए हमें ट्रायंगल के लिए पढ़ना है। ओके डन। अब यहाँ देखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन जो है वो हम देखते हैं क्या है डेफिनेशन। टू ज्योमेट्रिक फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। मतलब दो ज्योमेट्रिक फिगर कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, आर टू बी इन द रिलेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस, या दोनों कॉन्ग्रुएंस के रिलेशन में होंगे तभी पॉसिबल होगा जब सुपर इम्पोज हो। क्या हो, सुपर इम्पोज हो। सुपर इम्पोज का मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब हो गया बेटा कि एक जो है दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से ओवरलैप हो। ओके, वन ऑफ देम ऑन द अदर सो दैट दे कोइंसाइड थ्रू आउट। देखिए यहाँ पे आपको आपके सामने दिख रहा होगा कि ट्रायंगल का फिगर है, बट कॉन्ग्रुएंसी जो है वो सभी चीज़ों में होता है, लेकिन ये ट्रायंगल चैप्टर है इसलिए आपके सामने ट्रायंगल का फिगर है। देखिए सुपर इम्पोज का मतलब हम थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए अगर रेड ट्रायंगल हमारे पास है, ओके, और ये रहा हमारे पास ब्लू ट्रायंगल, है ना, दोनों की जो साइज है वो बिल्कुल सेम है, तो आप इन दोनों को देखो ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर जा रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप कैसे हो रहा है, पूरी तरीके से ओवरलैप हो जा रहा है, दोनों एक ही चीज दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। ठीक है डन। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक ये ट्रायंगल देखिए, एक ये दूसरा ट्रायंगल रहा। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को अगर सुपर इम्पोज करोगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर हमने रखा, तो अब देखिए ये दिख रहा है कि ये पूरी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो बात यहाँ ये उठती है, क्या कॉन्ग्रुएंस सिर्फ ट्रायंगल में होता है? नहीं ना, कॉन्ग्रुएंस सभी चीजों में होता है ना, लेकिन हम ट्रायंगल के ऊपर पढ़ते हैं क्योंकि बाकी चीजों में जो कॉन्ग्रुएंस होता है उसकी प्रॉपर्टी काफी लिमिटेड होती है, जिसे हम डायरेक्ट ऐसे ही जान सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल के लिए कुछ हमें स्पेशल आगे जाना पड़ता है। अब कौन सी चीजें ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज लिमिटेड है? जैसे अगर आप देखो कुछ और एग्जाम्पल, हम रियल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप बच्चों लोग साइकिल चलाते होगे ना, तो साइकिल का व्हील्स आपने देखा है, साइकिल का व्हील्स क्या होता है, साइकिल का व्हील्स दोनों बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस होता है। डन। एग्जाम्पल नेक्स्ट, किडनी है ना, हमारी किडनी की फोटो देखी है ना आपने, निश्चित रूप से पढ़ा होगा तो देखा होगा, किडनी क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। फिर और भी लंग्स भी हमारे कॉन्ग्रुएंस है। एक एग्जाम्पल आप देख लो, पेंसिल बॉक्स होता है, उसमें जितने भी पेंसिल आपके होते हैं उनके सबके बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो इस तरीके से हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कॉन्ग्रुएंस है, स्क्वायर वगैरह में भी, सब में। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस क्या है हम इस चीज को समझ चुके हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस को समझने आगे नेक्स्ट टॉपिक पे।
देखो बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हम ट्रायंगल पे आ जाते हैं, जहां पे हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए अभी अभी आपको मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए बताया था कि कैसे दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो डेफिनेशन गिवन है उस डेफिनेशन को हम देखते हैं। देखिए, इफ थ्री एंगल्स है, हमने ट्रायंगल में पहले ही समझा, थ्री एंगल, थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स होते हैं। थ्री एंगल्स, थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्ग्रुएंट्स में कॉरेस्पॉन्डिंग और सिमिलर में भी क्या है आगे वो बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। देखिए, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया, corresponding side of another triangle, then both the triangles are said to be congruents, दोनों क्या कहलाएंगे, congruents कहलाएंगे। मतलब अगर दो ट्रायंगल congruents है, इस वर्ड को अच्छे से समझो, दो ट्रायंगल congruents है तो उनके थ्री साइड्स जो corresponding साइड्स होंगे, साइड्स कहने से काम नहीं चलेगा, वो मैं अभी समझा रहा हूँ, और थ्री एंगल वो आपस में corresponding एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे यहाँ हमारे पास फिगर है, चलिए इसी को देखते हैं। देखिए, जहां कहीं पर बिल्कुल एक बेसिक सी बात है, बता देना इंपॉर्टेंट है, किसी को कोई भी चीज माइंड से निकल जाता है तो सारी चीज बता दे, जो अच्छा लगे वो आप उसको रखिए। देखिए, जैसे यहां अगर जिसके लाइन सिंगल लाइन होते हैं वो इक्वल मेंशन होता है। जैसे इस ट्रायंगल में आप देख लो, यहां पर सिंगल लाइन है ना, और इस ट्रायंगल में देख लो यहां पे सिंगल लाइन, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगे। अब इनके जो अपोजिट एंगल है, देखो यहां पर भी सिंगल लाइन है, यहां पर भी सिंगल लाइन है, तो इनका जो अपोजिट एंगल होगा साइड का वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। यानी ये और ये इक्वल होंगे, देखो ये और ये इक्वल होंगे, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसी तरीके से आप दूसरा भी इसका पता कर सकते हो बेटा। देखो कैसे, ये दो है ना, डबल लाइन है ना, और डबल लाइन यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख गया। इसके सामने वाले देखिए डबल, इसके सामने वाला भी डबल। वैसे डबल डायरेक्ट पहचान आ रही है हमें, लेकिन फिर भी हम इसको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रिस्पेक्ट में आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए ABC है, दो ट्रायंगल है, और एक DEF है, ऐसे दो ट्रायंगल है ना, अगर हमने इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को नहीं समझा तो ये गलत भी माना जा सकता है। जरूरी नहीं कि ABC का ऑर्डर इधर हो तो इधर DEF का भी ऑर्डर होगा। मतलब अगर जैसे हम यहाँ पे एक नाम लेकर के आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इस साइड से चूज किया, इसका नाम हम ऐसे रखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे P के बाद डबल आया, फिर Q बोला, फिर R, मैंने इस ट्रायंगल का नाम रखा है PQR, ठीक है। तो क्या इधर आप कुछ भी लिख सकते हो, इधर क्या ZXY लिखोगे, ZXY आप लिखोगे, गलत माना जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग का ही ये खेल है। अगर परफेक्ट टीचर रहा तो आपके इन चीजों का भी ध्यान रखता है, वो छोटी छोटी बातें होती है जिनका ध्यान रखा जाता है, नहीं तो ऐसे तैसे तो चलेगा ही काम। देखिए, तो इन चीज़ों को यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सीधे हम ये आपको बताएंगे, ये चीज़ें वहाँ पे समझाने का टाइम नहीं रहता है। अब देखिए इसका नाम कैसे रखेंगे, यहाँ देखिए डबल लाइन चालू हुआ ना, तो यहाँ से भी डबल लाइन चालू होना चाहिए, XY और Z। इसका नाम क्या हो सकता है, XYZ हो सकता है। जनरली बच्चे इस चीज को ऐसे समझते हैं, सर ये लेटर ऑर्डर में चल रहा है तो ये भी लेटर ऑर्डर में चल रहा है, इसलिए नहीं। अगर ये यहाँ कर देंगे ना तो इसका नाम ZYX हो जाएगा, तब आप XYZ नहीं बोल सकते और आप गलत हो जाओगे। समझ में आ रही बात? आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए। अगर कॉन्ग्रुएंट्स है तो ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, डन। देखो बच्चों, अब हम क्राइटेरिया देखते हैं कॉन्ग्रुएंस का, मतलब कैसे डिसाइड करते हैं। जो बात मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट सब जगह होता है, लेकिन ट्रायंगल का ही इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ट्रायंगल में खास प्रॉपर्टीज होती है। अब हर बार हम पूरी तरीके से तो ओवरलैप करेंगे नहीं, कोई भी और ट्रायंगल कहेगा, एक बड़ा सा ट्रायंगल, ऐसा तो नहीं मान लीजिए एक बिल्डिंग ट्रायंगल शेप में पिरामिड जैसा होता है, उसको उठाएंगे दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज जानना होता है, जिस प्रॉपर्टीज के बेस पर अगर हमने उतना डिसाइड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। थोड़ा बहुत इसके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए एक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, देखिए SAS, डन, ये प्रॉपर्टीज है हमारी। ASA, ये सब आगे अभी आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। AAS, ठीक है।
और एक SSS भी होता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टीज है जो RHS होता है। देखिए एक कॉन्ग्रुएंस वाले जो हैं एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से आप इनको दिखा सकते हो, बट कहीं कहीं पे कह देता है, क्वेश्चन में ही ऐसा है आपके कि यूजिंग RHS प्रॉपर्टी, तो वहां पर अगर आपके दिमाग में कुछ दूसरा आ रहा है तो आप नहीं करोगे। ये आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो क्या करोगे, RHS ही दिखाना है, जिसमें ये राइट एंगल होता है, मतलब एक 90 का होना चाहिए, एक हाइपोटेनियस होना चाहिए और एक आपका साइड होना चाहिए, कोई अदर। ठीक है, तो ये चीजें अभी आपको और आगे बताया जाएगा डिटेल में, एक दो फिगर दिखा करके। तो ये कॉन्ग्रुएंस वर्ड कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कॉन्ग्रुएंस है, एक वर्ड यहां पर मैं और आपको बताना चाहता हूं। देखिए कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर, ये दो वर्ड आपस में बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है कि लोग अक्सर कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर, आप बहुत अच्छे से समझ लो चीजों को, फिर कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस को लोग एक ही जगह लेके चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिमिलर जो है हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, चैप्टर 6 है, वहां पर क्या क्या होते हैं, रेशियो दिखा जाता है। जैसे अगर आप वहां की जो प्रॉपर्टी देखोगे तो एक SSS हो जाता है, ठीक है, एक AA एंगल हो जाता है, तीसरा नाम इसी में आ जाता है, ठीक है, और ASA ऐसे करके प्रॉपर्टी आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटीज का जो होता है और ये कॉन्ग्रुएंस का जो होता है, दोनों की प्रॉपर्टी जो है अलग अलग होती है। डन, हम सिमिलर। अब ऐसे इसको अगर हम रियल लाइफ में देखना चाहें तो कैसे आप देखना चाहोगे, देखिए जैसा कि एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं, दो सिमिलर साइज का बुक होता है, तो वो क्या होता है कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाता है, तो वो क्या होता है कि हमारा उसको क्या कहते हैं हम, कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन एक बड़े साइज का है और एक छोटे साइज का है, तो क्या वो पूरी तरीके से ओवरलैप होगा, नहीं होगा ना। लेकिन शेप दोनों का सेम है, शेप दोनों का सेम है, मतलब एक छोटी सी बिल्डिंग और एक बड़ी सी बिल्डिंग, दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा लेकिन सिमिलर होगा, हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखिए एक मैंने स्क्वायर बना दिया, ठीक है, और एक ये स्क्वायर बना दिया बड़ा सा, ठीक है, चलिए डन, एक मैंने ये स्क्वायर बना दिया आपका, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है लेकिन सिमिलर है, सिमिलर कहे जा सकते हैं। इस तरीके का कोई भी बड़ा शेप है ना, ट्रायंगल एक आप ले लो, एक छोटा सा ट्रायंगल ले लो ऐसे करके, और एक पिरामिड बड़ा सा ले लो, कहाँ पर है, मिस्र वगैरह चले जाओ, है ना। अब उन दोनों को आप क्या करोगे, कहोगे कॉन्ग्रुएंस है, नहीं, ये छोटा सा शेप है वो बड़ा सा, लेकिन दोनों का शेप कैसा है, सेम है, साइज नहीं, साइज जो है सेम रहेगा तभी जाके कॉन्ग्रुएंस हो सकता है, लेकिन वहां पर क्या है, शेप जो है दोनों में सेम रहने चाहिए। तो इस तरीके से हम समझ चुके हैं कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर के अंदर क्या क्या डिफरेंस हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने नए उसी टॉपिक पे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो इससे जुड़े हुए जो प्रॉपर्टीज अभी आपको बताया गया यहाँ पर, उस प्रॉपर्टीज को हम आगे देखते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, आपको कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के, ये देखिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आपके लिए क्वेश्चन इजी हो सकते हैं। नहीं तो ज्योमेट्री नाम का एक चिड़िया जो हवा है, जो डर आता है, जो बच्चों को परेशान करता है, वो यही चीज़ है। लेकिन अगर समझ लिया तो सारी चीज़ें माइंड में ऐसी हो जाएंगी। देखिए ट्रिपल एस है हमारा, साइड साइड साइड, इस बेस पर हम कॉन्ग्रुएंसी डिसाइड करते हैं। कोई भी अगर हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना, बिल्कुल सही बात है, अब ऐसा नहीं इसको ले लीजिएगा डर रहे हैं ये वो, ठीक है। देखिए तो अगर साइड 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 करके हम देखते हैं, डन, तो वो अगर इक्वल हो जाए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो उनको हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। एक बार हम यहाँ डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। When the three side of the triangle are equal to the other three side of another triangle, मतलब किसी एक ट्रायंगल का थ्री साइड दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड के इक्वल है अगर, तो क्या बोलेंगे, उसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। और साइड सिर्फ साइड नहीं होना चाहिए बेटा, साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए, इस वर्ड को है ध्यान रखना। एंगल एंगल नहीं होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए। अब जैसे यहां देख लो, थ्री साइड इक्वल होने चाहिए। देखो एक ये रहा हमारा, यहां पे देख लो, ये दोनों इक्वल कहलाएंगे। क्या कह सकते हैं हम इसको कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं इसको, पी क्यू। डन, क्लियर। अगर ट्रायंगल का नाम देना चाहेंगे तो कैसे नाम देंगे, देखिए मैं इस ट्रायंगल का नाम दे रहा हूं, इधर से मैं सिंगल लाइन वाला ले रहा हूं,
ट्रायंगल ABC, क्या दे रहा हूं मैं नाम इसका, ट्रायंगल ABC। और इसका फिर नाम कैसे दूंगा, सिंगल लिया, डबल लिया, ट्रिपल लिया। देखिए फिगर यहीं से समझिए, उल्टा है फिगर, है ना, लेकिन मैं इधर से नहीं इधर चलूंगा, PQR। समझ रहे हो बात को ना, एकदम थोड़ा अच्छे से समझिएगा, तभी ये चीजें जाके इजी लगेगी आगे। ठीक है, डन। अब देखिए ये PQR है, तो देखिए अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखिए, AB के बराबर PQ, ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा BC के बराबर QR, ये देखिए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू QR। और तीसरा ये AC इक्वल टू AC, ये वाला, ये वर्ड और ये वर्ड, फिर इसके PR, किसके, AC PR। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ कौन सा, SSS, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस का ये एक डबल इक्वालिटीज के ऊपर क्या हो जाता है, एक प्यारा सा चिड़िया जो है, इसका कॉन्ग्रुएंटीज का ये जो है सिंबल है, देखिए ऐसे ही सिंबल होता है, ये आप कर दिए, ऐसे कर दिए, ये सिंबल हो गया। डन, क्लियर हो गया 100%। कैसे हम SSS का प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। अगर किसी बच्चे ने यहीं पर ये लिख दिया ACB, तो आप क्या नाम इसका दोगे, अपने मन के अंदर बोल दो, मैं बोल रहा हूं, हम भी बोलेंगे PRQ। डन, ओके। दूसरा नाम गलत होगा, समझ चुके हैं, आगे बढ़े। देखिए दूसरा क्राइटेरिया आ चुका है, वो सेकंड है हमारा SAS। नाम है SAS, मतलब 3 भाई हैं और 2 के बीच में ये A होगा। जब ये 2 S के बीच में 1 आएगा बेटा, तभी इसका नाम हम SAS रखेंगे, और परफेक्ट SAS आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब यहां देखिए इसका मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड, बहुत अच्छे से यहां सामने लिखा हुआ, लिखी हुई चीजों से बहुत चीज आपको समझ में आ रहा होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। When two side and the including angle, देखिए इसलिए यहां वर्ड यूज किया गया है इंक्लूड एंगल, है ना, मतलब 2 साइड के बीच में एंगल आएगा। ऑन वन ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 साइड्स एंड इंक्लूड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब वैसे ही चीजें दूसरे में जाएगा। जैसे यहां 2 साइड के बीच में एक एंगल आएगा ना, दूसरे ट्रायंगल में भी वही चीज होना चाहिए, 2 साइड के बीच में एक एंगल आना चाहिए। फिगर आपके सामने गिवन है, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए ABC ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल है। देखो कौन कौन से लाइन इक्वल है, सर सिंगल लाइन यहां है और सिंगल लाइन यहां है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर कौन कौन से साइड इक्वल है, सिंगल लाइन, डबल लाइन यहां, डबल लाइन यहां है। अब एंगल जा कहां रहा है, देखिए इन दोनों के बीच में जा रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इधर भी इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसका नाम कैसे, S हुआ, A हुआ और S हुआ। इधर भी देख लो, S हुआ, A हुआ और S हुआ, इसका नाम क्या होगा, SAS। अगर हमें ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज लिखने को कहेगा कि मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज है, कैसे साइड बाइड मेंशन करोगे, तो देखो यहाँ पे AB आया, यहाँ पे PQ आया, इसका नाम भी रखिए, ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ABC और ये PQR। ठीक है, डन। अब यहां से देख लीजिए AB इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, AB इजकल टू फर्स्ट 2 लेटर, तो फर्स्ट 2 लेटर PQ होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक साइड और लेना है, तो BC इजकल टू QR, देख लेंगे यहाँ पर इक्वल है कि नहीं है, तो BC इजकल टू QR। तीसरा एंगल होना चाहिए, तो एंगल ये है। एंगल कैसे लिखते हैं हम, लाइन एंड एंगल्स में हमने बहुत सारा चीज देख रखा है कि एंगल जिसको भी हम मेंशन करना चाहे उसको लेटर को हम बीच में रखते हैं। जैसे यहाँ B लिखना चाह रहे हैं तो ABC ऐसे करेंगे, ABC, और इधर से PQR, PQR। अच्छा RQP भी, ये लाइन एंड एंगल में हम नहीं ध्यान देते थे, वहां हम RQP भी लिख देते थे, लेकिन यहां जो जानने वाला होगा सीधा कट। समझ में आई बात, क्लियर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय प्रॉपर्टीज कौन सा है, SAS, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया बेटा। डन, क्लियर है। इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ऐसी फिगर बना के दिखाता हूं आपको। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल लिया ऐसे करके, ठीक है, ओके। अब यहां पर मान लो इसको हमने ABC रखा, इसको मान लो DEF रखा, कुछ भी ऐसे करके, ठीक है। ये इक्वल कर दे रहे हैं, उसके बाद ये और ये इक्वल कर दे रहे हैं,
तो इंक्लूडिंग एंगल इन दोनों में कौन सा होगा, इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है? देखिए दोनों साइड के बीच में यही आ रहा है ना, यही आएगा। इस ट्रायंगल का नाम कैसे रखेंगे? मन में आप बोलते जाइए इसके साथ, BAC। क्या रखेंगे? BAC। इसका नाम कैसे रखेंगे? EDF। इंक्लूडिंग एंगल बन रहा है। एक फिगर देखो आप, ये देखो ऐसे है। अब ये सब क्वेश्चन में आपके आएंगे। यहां पर अगर हमने ऐसे परपेंडिकुलर कर दिया, ये परपेंडिकुलर कर दिया, और ये कह रहा है कि बाइसेक्ट करता है ABCD, चलो CD रख लेते हैं। तो अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, अगर इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना होगा तो कैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव होगा? देखिए ये दोनों में कॉमन है, ये बाइसेक्ट करता है तो BC = CD हो गया, और ये बीच में एंगल है, ये 90 हो गया। एक अच्छा एग्जांपल हमने ले लिया। देखिए अब ये 90 आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि RHS के प्रॉपर्टी में जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये भी हमारा SAS के प्रॉपर्टीज में जाएगा। अब RHS की प्रॉपर्टीज में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक राइट एंगल बन रहा है। क्योंकि RHS वाले प्रॉपर्टीज में हमेशा राइट एंगल के साथ हाइपोटेनियस इंक्लूड होना चाहिए, और हाइपोटेनियस होता क्या है? 90 के सामने वाला। ठीक है, तो इसको भी हम SAS की प्रॉपर्टी से ही करेंगे। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज आगे के लिए भी रख देते हैं। ठीक है, डन। ओके, आगे बढ़े। चलो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ASA है। अब हम दो समझने के बाद तीसरी चीजें हमें नाम लेते ही बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आ चुका है ना। अब यहां देखिए ASA है, यानी एंगल साइड एंगल है, मतलब दो एंगल के बीच में एक साइड होना चाहिए। अब देख लो, फिगर पे ही आ जाते हैं। पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हमें ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, व्हेन टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, हर एक वर्ड जो ज़्यादा डिफाइनेशन पे इम्पैक्ट करता है उसको दिमाग में रखिए। जैसे कॉन्ग्रुएंस में सुपर इम्पोज वाला वर्ड था, है ना, ओवरलैप। तो ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। ठीक है, मतलब जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी से हम देखना चाहते हैं तो हम ऐसे उसको चेक करें जिसमें दो एंगल के बीच में एक साइड आ जाए। समझ में आई बात? दो एंगल के बीच में एक साइड आ जाए। उसके लिए यहां देखिए, फिगर देखिए, ये देखिए। अब यहां देखो, एंगल ऑलरेडी मेंशन दिख रहा है कि यहां सिंगल सिंगल लाइन है। बहुत अच्छे से बाकायदा आपको कलर वलर करके दे दिया गया है ताकि आप इस चीज को देखो। ये और ये एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है, दिख रहा। और बीच में देखिए ये साइड इंक्लूडेड कर दिया बेटा। समझ में आ गया अच्छे से? बीच में क्या कर दिया? ये साइड इंक्लूड कर दिया है। देखिए, अब इसका नाम अगर आपसे बोला जाए, क्या नाम रखोगे बेटा? इसका नाम, ये है हमारा एंगल, ये है हमारा साइड, और ये फिर से हमारा एंगल। क्या बोल देंगे इसको? ASA। यहां से भी देखिए, किसी का प्रॉपर्टीज कैसे याद रखेंगे? मतलब हमने बना दिया और कौन सी प्रॉपर्टीज हमें लिखना है तो उसके लिए इस तरीके से लिखोगे तो ASA हो गया। अब नाम कैसे दोगे इसका? ABC ये हो गया, PQR ये हो गया। तो इस, चलिए मैं भी लिख देता हूं ताकि समझ में ही आए अच्छे से। जैसे इसका हम P का नाम लिखना चाहते हैं तो RPQ, इधर से लिख लेते हैं पहले, CAB ABC। यहाँ ट्रायंगल क्या होगा? ABC। और ये कौन सा ट्रायंगल होगा? PQR। ये कौन सा हो गया? PQR। ठीक है, पहले हम A एंगल दिखाना चाहते हैं तो A एंगल कैसे आ जाएगा हमारा? CAB। देखिए, कहीं से भी जा सकते हैं, ऐसे आया CAB। तो इधर भी हमें पहले P के लिए जाना पड़ेगा तो RPQ। ठीक है, RPQ। ओके, समझ रहे? सही ऑर्डर का रखने का इंपॉर्टेंस। दूसरा देखिए, हम साइड देखना चाहते हैं तो AB, तो इसके 2 लेटर, तो इसके भी 2 लेटर PQ के, तो AB = PQ। डन। और तीसरा B एंगल पे जाना चाहते हैं तो ABC = B कहाँ है? Q के लिए PQR। तो कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई बेटा? देख ही रहे हो आप, ASA प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब जो भी हमें आगे दिखाना होगा इक्वल होगा तो एक बार दिखा देंगे, तो CPCT की मदद से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाले प्रॉपर्टी से हम दिखा देंगे। एक बार कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने का मतलब ही है कि अब उसके 3 साइड एंड 3 एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। क्लियर? डन। तो फिगर में भी कोई चेंज कर दे
तो वो जैसे ही एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं, प्रॉपर्टीज ऐसी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट के लिए चलते हैं। तो बच्चों पिछले प्रॉपर्टी को जानने के बाद अब आगे जो भी प्रॉपर्टीज है ये हमारे लिए समझना जो है बहुत इजी हो चुका है। देखिए जैसे AAS है हमारा, क्या है ये, एंगल एंगल साइड, मतलब साइड जो है, जैसे लास्ट टाइम क्या था, ASA था, तो साइड क्या था, एंगल के बीच में इंक्लूड था, बट यहां क्या है, नॉन इंक्लूडेड है। नॉन इंक्लूडेड मतलब साइड क्या है, एंगल से बाहर है ना। When two angle and the non-included side of one triangle are equal to two angle and the non-included side of another triangle, यानी एक चीज तो हम हर चीज में यही देख रहे हैं कि मतलब ये प्रॉपर्टीज जो है अगर ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में फॉलो कर रहा है तो सेकंड में भी वही फॉलो करना चाहिए, तभी हम उस प्रॉपर्टीज के बेस पर हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस है हमारा। ठीक है, डन। अब देखिए यहाँ पर AAS के बाद फिगर को समझते हैं। यहाँ देखिए जैसे ये है हमारा साइड एंगल और ये है हमारा एंगल, दोनों इक्वल है, सिंगल सिंगल लाइन, ये है हमारा एंगल और ये भी एंगल है, ये दोनों इक्वल है। अब जो इक्वल साइड है सिंगल लाइन वाला वो कहाँ जाके बन रहा है, देखो बेटा यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, बाहर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ओके, और ये ना यहाँ भी बन सकता है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये साइड जो है यहां बन रहा है और ये यहां ना होता, यहां होता, तो भी हम इसको यही कहते हैं कि ये AAS की प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। चलिए जैसे अब इसका नाम रख दिया जाए, मान लीजिए इधर से चलते हैं, ABC से चलते हैं तो ABC और इधर चलते हैं तो PQR। चलिए ऐसे इसका नाम तो बड़े अच्छे तौर पे यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये लिखा हुआ है। ओके, लेकिन हम ऑर्डर भी समझ चुके हैं तो हमारे लिए ईजी है। अब यहाँ देखिए जैसे फर्स्ट हम रखते हैं कोई भी जैसे साइड को ही दिखाते हैं, तो देखिए AB इक्वल टू क्या है, PQ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू PQ। डन। अब एंगल हमें ये दिखाना है, इसको मैं लिखूंगा यहाँ से CAB, यहाँ रखिए CAB, ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसे आना चाहिए, RPQ ऐसे आना चाहिए। देखते हैं RPQ बिल्कुल आ रहा है, तो हम ऐसे रखेंगे RPQ, क्या रखेंगे CAB, क्या रखा हमने CAB, और ये क्या रखा RPQ, बिल्कुल इजी सा दिख रहा है। और ये थर्ड जो सेकेंड एंगल है जिसको हमें दिखाना है, जिसकी प्रॉपर्टीज में बताएंगे कि ये बिल्कुल AAS की प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, देखिए इसका नाम रखते हैं हम, क्या रखते हैं, C के लिए लिखते हैं BCA, क्या रखेंगे BCA, ऐसे BCA, तो यहां भी रखेंगे QRP, इसको क्या करेंगे BCA QRP। और ये दिखा चुके हैं कि साइड इंक्लूडेड नहीं है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज पे आ रहा है, तो AAS की प्रॉपर्टीज पे आ रहा है। ऐसा कोई भी ट्रायंगल जो ऐसे प्रॉपर्टीज को फॉलो करे तो वहां लिखेंगे बाय प्रॉपर्टीज ऑफ AAS ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एनीथिंग DEF या PQR व्हाटएवर। ओके, डन। तो बच्चों ये भी हमें समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज पर। ओके, आगे ये RHS जो पांचवी प्रॉपर्टीज है, RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, जिसके लिए हम चर्चा कर रहे थे कि अगर हाइपोटेनियस और राइट एंगल इंक्लूडेड है तभी उसमें हम RHS लिखेंगे, और पर्टिकुलर अगर कह दे रहा है कि RHS की प्रॉपर्टी से करना है तो हमें उसी की प्रॉपर्टी से करना है। डन। अब यहां देखिए RHS का मतलब क्या हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनियस और इंक्लूडिंग साइड। डन। राइट एंगल हाइपोटेनियस इंक्लूडिंग साइड। अब कहां है राइट एंगल और हाइपोटेनियस, देखिए ये राइट एंगल का सिंबल होता है ना, इसमें भी है। हाइपोटेनियस क्या होता है, जस्ट बताया है, 90 के सामने वाला, ये वाला आ गया। और साइड ये यहां मेंशन है, ये भी हो सकता है, ये दोनों फिक्स है। जब भी RHS की प्रॉपर्टीज होगी तो राइट एंगल और हाइपोटेनियस फिक्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये शिफ्ट कर सकता है, हो सकता है ये ना दिया होता, यहां दिया होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी RHS ही होगा। डन, क्लियर। अब यहां देख लीजिए, जैसे इसका नाम हम रखेंगे, क्या रखेंगे, चलिए ये कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल है ABC, और ये कौन सा ट्रायंगल है PQR। ओके, अब यहां पर हम जैसे एक तो हमें एंगल B इक्वल टू एंगल Q लिख सकते हैं 90 डिग्री। ओके, क्या लिखेंगे इसको, दोनों को 90 डिग्री। ऐसे भी लिख सकते थे आप ABC इक्वल टू PQR, और ऐसे भी लिख सकते हो B इक्वल टू Q। डन। अब यहां से देख लो, फिर कौन सा साइड है, AC हाइपोटेनियस है, AC
AC, तो यहाँ भी PR होगा, यानी AC इज इक्वल टू PR। उसके बाद कौन सा साइड है, BC, कौन सा साइड है, BC, तो यहाँ से QR, तो BC इज इक्वल टू QR। ओके, अब RHS कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, RHS, तो RHS की प्रॉपर्टी से ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। देखिए, तो हमने 5 के 5 प्रॉपर्टीज देखा कि कैसे किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए चाहिए। अगर हम ये चीजें कर देते हैं तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल के 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। क्या इसका मतलब, क्यों ऐसा करते हैं ये भी समझ लिया, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये भी समझ लिया। तो बच्चों, ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। कॉन्ग्रुएंस अच्छे तरीके से समझने के बाद अब हम करेंगे अपना एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।